कभी हमारा मन ही हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि सत मार्ग है ना, मन उत्साहित होता है असत मार्ग में। अभी इसको कोई नशा पवाने की बात करो, कोई गंदे आचर, बड़ा राजी हो जाएगा, उमग जाएगा कि जल्दी यहां से हटे। बस उसको प्लान दे दो, गंदा प्लान, वो अभी नाचने लगेगा मन। और अभी प्लान दो कि यहां से हटते ही 2 घंटे नाम जप करेंगे वो ऐसे उदास हो जाएगा जैसे उसका गला काट दिया, वो तुम्हें जलाने लगेगा कि ऐसा नियम मत लो 2 घंटे का, नहीं निर्वाह, वो मतलब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। तो अब वो हटाता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आग है, ये आग है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। अब इसको सहना होगा, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति से सहो। बाहरी कोई तुम्हारा अपमान कर, शांति से सहो। सहोगे ना तो भक्ति बढ़ेगी। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तन गुरहित गार। तुम्हारा जो कुछ भी अपना माना हुआ है, प्रियालाल रूपी सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। समर्पित का मतलब कि ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे प्रभु का है। जैसे नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनार। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि यार चलो गुरुजी चलो वहां रजिस्ट्रार के सामने हम सब लिखे दे रहे हैं। समर्पण का मतलब वास्तविक बात समझ जाना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये किसी की संपत्ति थी, और जब तुम मर जाओगे तब भी ये किसी की होगी। तो बीच में तुम्हें प्रयोग के लिए मिली है, ये प्रभु की संपत्ति है पहले से। सब अपनी अपनी करके मर गए, लेकिन है किसी की नहीं, प्रभु की है। तो इस संपत्ति को प्रभु का मान करके अपने तन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके कैसे करोगे? तो बोले गुरु की कृपा से। गुरु की बात समझ लो, गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के द्वारा दी हुई उपासना में, तो बोले तुम्हारे हृदय में प्रेम भक्ति बढ़ जाएगी। ये हमारा जीवन गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहा है। ऐसा भाव जिस उपासक के है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार। अब हमारा सब आदेश हम बिके हुए से हैं, हमें गुरुदेव ने खरीद लिया है। अब जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसा चलेंगे। हो गया। स्वार्थ सकल, सेवक जी महाराज, स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी। ये काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कीजिए लाज धरे। अब ये जो शास्त्र आज्ञा करता है, पाखंड इसी का दुरुपयोग कर देता है। जैसे सच्चा संत नहीं ना, तो बात तो यही है, अब इसी बात को यूज कर लिया। वो बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, कोई भी। अब हम उस पदवी का आदर नहीं कर पाए जो पदवी सामने से मिली, और हम इन वचनों को सुना के सर्वस्व समर्पित हो, तन मन प्राण समर्पित। और समर्पण का मतलब ना उनको पता है ना उनको पता है। अब दोनों गलत कर बैठे तो दोनों नरक गए है। दोनों को नरक मिलेगा, गुरु और शिष्य दोनों को। सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु का मतलब ये थोड़ी शिष्य ने सर्वस्व समर्पित कर दिया और गुरु ने अपना सर्वस्व उसके हृदय में पहुंचा दिया, बस। क्योंकि वो जो शिष्य समर्पित कर रहा तो पहले ही त्याग करके आया है, उसको थोड़ी स्वीकार करेगा वो। उसने स्वीकार इसलिए उसकी स्वीकृति कर रहा है कि तेरा अहंकार नष्ट हो जाए, और अपनी सारी संपत्ति उसके हृदय में दे दी। इसलिए गुरु जैसा कौन कृपाल होगा। पर यही शब्द दुरुपयोग कर दिए जाते हैं, इसीलिए साधुता कलंकित हो जाती है। वो सर्वस्व अर्पित है, किस लिए? तुम्हारा हृदय खाली हुआ, ये ले हमारी संपत्ति। तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास तो नाशवान शरीर, नाशवान संपत्ति। उसका अहंकार हटाने के लिए केवल उपदेश किया गया। वो अगर उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं तो तुम दोगे क्या? वो तो पहले से उसके पास है। तुम्हारे रुपए, पैसे, भोग सामग्री और शरीरों की अगर सुख वृत्ति हमारे हृदय में है तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्य तो हमारा है कि जो तुम्हारे पास है उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं, तो हमसे बड़े हुए कि नहीं हुए। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु और जोगी दास। तो ऐसे बात दुरुपयोग न किया जाए। भाव ये है कि हमारा कुछ नहीं, हमारे प्रभु ने ही सब कुछ दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो उनकी सेवा के लिए। जहां अहंकार खत्म हुआ तहां गुरुदेव अपनी वस्तु दे देते हैं। गुरुदेव उसकी वस्तु नहीं लेते, उसके अहंकार को लेते हैं। अपनापन आप अपना समेट के श्री जी के, जैसे आप हमें सेव चढ़ाए, तुम खाने थोड़ी लगेंगे, ये ले जाओ श्री जी को, तुम्हारी दी हुई वस्तु श्री जी को जाए।
और तुम्हारा मन पवित्र होकर श्री जी में लगे, हम प्रसाद लेते हैं, हम उनकी जूठन लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भाव समर्पित, जहां किया समर्पित भाव सीधे श्री जी के पास, और वो भाव देह तुम्हें देंगी जिस देह से सेवा होती। ये संबंध है। ये जो नाटकबाजी बीच में हो जाती है ना कि शिष्य हो, तुम्हारा तन मन समर्पित, हम जो कहें गुरु आज्ञा सर्वोपरि चलो, तो वो दोनों नरक जाएंगे, दोनों नरक भोगेंगे। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु समर्पण का मतलब क्या है। ये अगर देखो छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई टच कर रहा है तो ये अच्छा भाव से टच कर रहा है, बुरे भाव से टच कर रहा है, इसको समझना हो। ऐसे ही तुमको भी ज्ञान होना चाहिए कि कहीं हम पाखंड में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम छल कपट में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर तुम्हारे शरीर के प्रति कहीं आकर्षण वृत्ति है, तुम्हारे धन के प्रति आकर्षण वृत्ति है, जो कुछ तुम्हारे पास उसके प्रति आकर्षण वृत्ति है, तो वो चीज वहां नहीं है जिसके लिए तुम गए हो। पक्का समझो। जिन भोगों में तुम फंसकर अशांत हो, उसी शांति को लेने के लिए तुम उसके पास गए हो। और उसके पास कौन सी वस्तु है? प्रभु है, उनका नाम है। अगर वो उसका महत्व न रखे, इसका महत्व रखे कि जितने भगत आएंगे, जितनी बढ़िया यार, बड़ी मौज है, घटिया भाव हुआ ना। ये तो बहुत लोगों के पास है, और वो आते हैं संतों के पास। किस लिए आते हैं? कि वो चीज हमारे पास नहीं जो तुम्हारे पास है। तो अगर वो अपनी चीज को हल्का समझ के संसारियों की चीज को बड़ा समझते, तो आई नहीं उनके पास वो चीजें, वो मिलेगी ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मापरे। ऐसा नहीं तुम गुरु बने हो तो ब्रह्म हो गए, अब जो चाहो कर लो। ये ध्यान रखना, कोई भी गुरु वही है जो विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए। तुम्हारे शरीर का भोग करना चाहे, तुम्हारी वस्तु का भोग करना चाहे, या तुम्हारा किसी भी तरह से छल कपट, ये सब गुरु में नहीं होता। गुरु का मतलब है मेरी दयालु मां। मां बच्चे को गोद में बैठाल के अपनी छाती का दूध पिला के पुष्ट करती है। बच्चा दूध पी करके प्रसन्न हुआ, ये बात देखकर मां खुश हो रही। मां से पूछो क्यों हट करके दूध पिला रही थी इसको? नहीं पी, थप्पड़ मार। पी। बोले तेरा क्या है? बोले तू क्या जाने, ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही गुरु शासन करके, दबका के, फटकार करके, दुलार करके श्री जी का अमृत पिलाता है। नाम जपो, मंत्र जपो, सेवा मिलो। तुम्हारे शरीर का आकर्षण हो गया तो श्री जी को जानता ही नहीं ना। सूर्य को देखने वाले को जुगनू फिर नहीं दिखाई देती। आप देखो ऐसे सूर्य देखो, फिर जुगनू देखो तो नजर ही नहीं आएगी। यहाँ कितना भी बड़ा रूप हो, चाहे किसी गंधर्व का, किसी अप्सरा का, हमारी श्री जी के सामने जुगनू ही तो है ना। तो अगर किसी रूप में आसक्त हो रहा, किसी देह में आसक्त हो रहा है, कोई ऐसा गंदा कार्य भाव में, तो धोखा है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके धोखे का खेल खेला जाता है। ये भी सावधान रहना चाहिए। हमारे मन को रौंदो, जो विषयी मन है अपनी कृपा शक्ति से रौंद दो कि इसमें श्यामा श्याम आके बस जाए। श्यामा श्याम कहे तो हम महात्मा माने। बात समझे ना? महात्मा का क्या बल है? समर्पित मन को मार करके उसे राधा नाम का अमृत डाल करके भगवान के योग्य बना दिया, प्रभु की लीला के योग्य बना, पर समर्पित, जो आज्ञा जैसे। तो देखो संतों का चमत्कार फिर नजर आएगा। तुम्हारे मन को समझा बुझा के प्रियालाल तक पहुंचाना, जो कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। जब होगा किसी भगवत प्रेमी महात्मा से होगा। अब ये किसी को चाहिए नहीं। ये किसको चाहिए? प्रियालाल किसको चाहिए? हमारा काम भले प्रियालाल चाहिए तो फिर हमारी बात मान लो, प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। जो जन्मों में नहीं होता वो दिनों में होना शुरू हो जाएगा। मान लो हमारी बात, संतों की बात मान लेने से है जी।